केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने अब पश्चिम बंगाल में विस्तार का काम तेजी से शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में आज पार्टी की ओर से पुरुलिया जिले में पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया गया। पार्टी की ओर से नुरुल हुदा अंसारी को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का पुरुलिया जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वहीं हम सेक्युलर के स्टेट माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट एहतशामुल हक सिद्दीकी के हाथों रिजवान अहमद को पुरुलिया जिले में हम सेक्युलर पार्टी माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर पार्टी ने बिहार माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट शकील अहमद हाशमी के साथ पार्टी के बंगाल प्रेसिडेंट संदीप कुमार धर, वाइस प्रेसिडेंट सत्यम कुमार सिंह, महिला विंग प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद शमीमा नसरीन के साथ साथ सैयद हबीबुर रहमान वगैरह मौजूद थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी को बंगाल के कोने कोने तक पहुंचाना उनका एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि बंगाल में लोगों का राजनीतिक तौर पर बहुत शोषण किया गया है। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों तक हम सेक्युलर की विचारधारा को पहुंचाएं। बंगाल में हम बहुत दिन से है, 2015 से बंगाल में हम हैं, लेकिन आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में हम कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट बना चुका है, 10 डिस्ट्रिक्ट में कमेटी भी हो गया है। अभी कलकत्ता कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए हम और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो अच्छा कैरेक्टर जिसका है, जिसमें कोई करप्शन नहीं है, हम उन लोग को ही बोलेंगे कि हम में आइए और हम में आके हम पार्टी को मजबूत कीजिए और हमको आगे बढ़ा के देंगे। कुछ ही दिनों में हम का दम दिखा है बंगाल में। जो लोग ज्वाइन किए, जो नए कार्यकर्ता पार्टी में आ रहे हैं, वैसे जो कार्यकर्ता उनको क्या कहना चाहेंगे आप जो ज्वाइन हुए, किस तरीके का काम करेंगे? हम बूथ लेवल में काम करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, हर गांव में हम का नाम रहेगा, हर घर में हम आगे मतलब रहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। असल में हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ होना है कल, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश कुमार पांडे जी मुख्य अतिथि के रूप में उसमें उपस्थित होंगे। माइनॉरिटी सेल के नेशनल प्रेसिडेंट कमालुद्दीन साहब उसमें उपस्थित होंगे। उसकी तैयारी को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पर पार्टी कार्यालय में विचार विमर्श बैठक बुलाई थी। बैठक में हमारी पार्टी के बंगाल के प्रेसिडेंट संदीप कुमार धर जी भी हैं, मोहतरमा सैयदा शमीमा नसरीन जो वुमेन सेल की प्रेसिडेंट हैं वो भी हैं, और भी पार्टी के अन्य पर्सन जो हैं, सत्यम जी हैं, एहतशाम साहब हैं, हबीबुर रहमान साहब हैं, कृष्णा जी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जो है पुरुलिया से आए हुए हमारी पार्टी के नए अतिथि, नए मेहमान, नए सदस्य हमारे हैं, रिजवान साहब हैं, नुरुल हुदा साहब हैं। इन लोगों का भी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। सदस्यता अभियान का कार्यक्रम हम लोगों का कल से जो है वो शुभारंभ होगा, शुरुआत होगी, और 1 महीने तक पूरे बंगाल में डिस्ट्रिक्ट वाइज, बल्कि ये कहिए कि बूथ स्तरीय सदस्यता अभियान कार्यक्रम हमारा चलेगा। और हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो मतलब राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के और जो संस्थापक हैं जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी, इन लोगों के आदेश अनुसार जो हमारी यहाँ की टीम है वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हों। इन सारे लोगों का लक्ष्य होगा कि 1 महीने में 1 लाख प्लस लोगों को बंगाल में सदस्य बनाना है पार्टी का। फिर निश्चित तौर पर हम लोग एक बड़े स्तर पर पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। उसी के लिए आज यहाँ पर हम लोगों ने बैठक बुलाई थी। मई के बाद जो नया सरकार आया है, 4 मई के बाद में भाजपा की सरकार आई है बंगाल में। हम सेकुलर जो है बहुत पुरानी पार्टी है, बिहार में इनका दबदबा रहा। अब जो है बंगाल में किस तरह का है, ये नई सरकार आने के बाद किस तरह का वो काम कर सकेगी? सरकार तो परिवर्तन तो होते रहना चाहिए, वो स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, क्योंकि जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, तभी समाज का और राज्य का विकास होता है, क्योंकि नए लोगों से नई उम्मीदें जुड़ी होती है। जहाँ तक बात है हम पार्टी का, तो हमारी पार्टी ने बिहार में बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जिसका लाभ निश्चित तौर पर समाज को मिल रहा है। हमारी पार्टी के जो संस्थापक थे जीतन राम मांझी जी, वो 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। तो 9 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है, और कई ऐसी योजनाएं उनकी है जिस पर आज भी बिहार सरकार काम कर रही है और उसका लाभ समाज को मिल रहा है। निश्चित तौर पर बंगाल में हमारी पार्टी काम कर रही है, पुरानी पार्टी है हमारी, और बंगाल में बड़े स्तर पर जो है हमारे पार्टी के बड़े मजबूत चेहरे पदाधिकारी हैं
निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ होंगे और आने वाले समय में बंगाल में भी हम का दम दिखेगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है अब जो है कांग्रेस हो सीपीएम हो टीएमसी से बहुत ऐसे कार्यकर्ता है जो टीएमसी के कार्यकर्ता रह चुके हैं वो छोड़ के कांग्रेस और सीपीएम में ज्वाइन हो रहे। अगर क्या हम पार्टी में ज्वाइन होना चाहिए तो क्या हम पार्टी का दरवाज़ा उनके लिए खुला है? हमारे यहाँ सबके लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन हमारे यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। के लिए भी खुला है। हमारे यहाँ एक पूरी बात सुन लीजिए, आप सुनते कम है बोलते ज़्यादा हैं। अक्सर हमारे प्रेस वाले भाई ऐसे होते हैं जो सुनते कम है बोलते ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ CCC से समझौता नहीं है। CCC मतलब क्रिमिनल, करप्शन और कॉम्युनलिज्म, इन 3 चीज़ों से समझौता नहीं है। इन 3 चीज़ों से जो लोग साफ़ सुथरे हैं उनका हमारे यहाँ वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम। आने वाले दिसंबर में यहाँ पर कारपोरेशन का चुनाव है, हम सेकुलर कितना तैयार है उस चुनाव? हमारी पार्टी काम कर रही है और बूथ स्तरीय हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। निश्चित तौर पर हमने आपको पहले ही कह दिया कि आने वाले समय में बंगाल में भी हम का दम दिखेगा। देखिए, न्यूज़ टैग इंडिया और न्यूज़ जितने भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से बधाई, मुबारकबाद, शुभेच्छा देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर एक ऐसी पार्टी जो भारत में 10 राज्यों में बहुत ही सक्रिय काम करती है। पश्चिम बंगाल में 2015 से ऑलरेडी कमेटी है और पश्चिम बंगाल में हमारे जो संदीप धर जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन ये 2026 के बाद में समझिए वो पूरे तौर पर हमारे पश्चिम बंगाल में 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाए हैं और हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तमाम लोगों को जुड़ें। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक सेकुलर पार्टी है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को मैं अनुरोध करूंगा, इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ में रहें, इनके बैनर चले, ताकि क्या हो, एक संप्रीति, एक भाईचारा, एक एकता, एक अखंडता हमारा पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में हम लोग कामयाबी के साथ में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के रूहे रवा जो हैं उनके क़यादत में, उनके नेतृत्व में तमाम लोग हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे, घर-घर तक जाएंगे, जो भी जरूरत है समझ लिए उनके पे से पूछेंगे और पार्टी जो भी निर्णय लेंगे उनके आदेश के मुताबिक हम लोग यहाँ काम करेंगे। यही आप लोगों को मैं अपनी ओर से बधाई और मुबारकबाद देना चाहते हैं। हमारे आज रिजवान भाई पुरुलिया के अंसारी साहब जो बहुत ही पुराने लीडर हैं, इन लोग समाज सेवी के हिसाब से बहुत अच्छा नाम आता है पुरुलिया जिला में। इन लोगों भी आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, हमारे हाशमी साहब और हमारे संदीप धर, हमारी महिला प्रेसिडेंट और तमाम लोगों की मौजूदगी में इन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का फ्लैग थामा। तो ये अच्छा मैसेज हम चाहते हैं कि हर जिला के लोग मतलब इस अवामी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जुड़े, यही हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मतलब लेडीज़ होते हैं, जो औरत, उसके बिना तो संसार भी अधूरा है। तो ये मर्द और औरत जो होती है ना, एक दूसरे का जो होती है ना, मतलब बिना अधूरा है। दोनों अगर एक साथ मिलके काम करें, जैसे संसार अच्छे चलते हैं वैसे ही ये पार्टी भी अच्छे चलेंगे। क्योंकि जो मर्द होती है वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होती है, जो औरत होती है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, और 2 पावर अगर एक साथ जुड़ जाए तो फिर बहुत अच्छा चलेगा। हम किस तरीके का तैयारी कर रहे हैं बंगाल में आने वाले चुनाव की? तैयारी कर रहे हैं। हमारा माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग टीम है। हमारे धरदा जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। बिहार से हमारा जो ये आए हैं, हमारा हसमी जी आए हैं बिहार से, वो भी यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर हमारे सत्तम दा भी बहुत ये करे, बाकी जो सब है जैसे कृष्णा भाई, सब लोग हम लोग फ़ोन में बात होती है कैसे कैसे करके क्या करे, किस तरह से हम लोग आगे, मतलब एक टीम वर्क में काम हो रही है। और हमारा टीम लीडर तो बहुत अच्छे मिले हैं, शांत स्वभाव के, और एकदम कभी भी फ़ोन करो कोई डिस्टर्ब फील नहीं करते हैं, तो मार्गदर्शन करते हैं। तो हम लोग जो है ना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम होकर हम लोग चले। हम मतलब हम में दम है, हमसे दम है और दम में हम है। सभी का कहना है कि हम लोग एक छोटे पार्टी है, लेकिन रीजनल पार्टी सबके मन में है, लेकिन अपने मन में स्टेट पार्टी है।
अपने मन में, और इससे एक पार्टी बना के रखेंगे हम लोग। एक से नहीं, हम लोग मुट्ठी बंद करेंगे तो हम होते हैं। आखिर में हम सेकुलर जो पार्टी अब बंगाल में जिस तरीके से और भी बहुत कई पार्टी है, तो हम सेकुलर का आखिर में किस पार्टी के साथ में उनका लड़ाई है, कौन है कॉम्पिटिटर? हम लोग किसी के साथ लड़ाई नहीं है, सब अपने भाई है। जिस तरीके से टीएमसी ने 15 साल यहाँ नहीं, तो हम लोग से किसी से लड़ाई नहीं है। ने राज किया। टीएमसी भी अपने भाई है, बीजेपी भी अपने भाई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हो सकता है कुछ लोगों के लिए पार्टी नहीं है, लेकिन नई पार्टी नहीं है। बिहार का ओरिजिनेटेड पार्टी है, लेकिन पिछले कई सालों से, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी पश्चिम बंगाल के संदीप धर जी ने कहा कि ये 2015 साल से ही पश्चिम बंगाल में काम कर रही है। ये 15 साल का जो शासन था तृणमूल कांग्रेस का जाने के बाद में बीजेपी सरकार जब यहाँ पर आई, एनडीए के साथ में हमारा घटक दल के तौर पर हम लोग राष्ट्रीय पार्टी में काम कर रहे हैं। हम पार्टी, तो हम लोग का उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल में भी हमारा पार्टी का उत्थान हो, ताकि बीजेपी के साथ में हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े, अपनी पार्टी को भी बढ़ाएं। देखिए, कोई भी पार्टी जनोजनमान से बड़ा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आज टीएमसी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई। सीपीएम 34 साल तक राज किया, एक बैग तो 34 साल तक नहीं पहुंचा। तो कोई भी बड़ा पार्टी नहीं है, सब छोटे से ही आगे बढ़ा है। तो उसी तरह हम अभी, हम लोग का जो स्लोगन है हम में दम, ये सिर्फ हमारा दम नहीं है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान का दम है। और हिंदुस्तान के अवाम को, मतलब जैसे हमारे मांझी जी बिहार में हम में दम करके अभी 6 उनके मतलब विधायक है वहां पे, 15 साल के इतने कम समय में 6 विधायक है, एक केंद्र मंत्री है बिहार में, एक सेंट्रल मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है मांझी जी। तो ये तो तरक्की है। आज हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो अभी वार्ड का कमीशन का इलेक्शन होने जा रहा है, आपका कलकत्ता हावड़ा दोनों में होने जा रहा है। अगर हम लोग मेहनत करेंगे, अगर सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, चूंकि जो माहौल बना हुआ है, अभी पार्टी जितने भी लोग हैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमको किसको वोट देना। सीपीएम भी गद्दारी किया, टीएमसी भी गद्दारी किया, कर करके इस तरह से मतलब किया कि पब्लिक इससे बदजन हुए। तो अब हम लोग नया चेहरा, हम जो आया है एक नया चेहरा बन के आया। अब हम लोग को उस चेहरे को और खिलाना है और बढ़िया से इस्तेमाल करना है, ताकि लोग हमें चाहें और हमें सेलेक्ट करें, हमें वोट दे करके आज कॉर्पोरेशन में कम से कम 2, 4, 10 सीट हम लोग जीते।